Exercise 10.3 Find the distance between the parallel lines. पैरेलल लाइंस का ध्यान रखना है, ये x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट उसमें सेम होता है, वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हमें डिस्टेंसेस दी हैं, दो लाइनें दी हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सी वन माइनस सी टू मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये लगाना है मुझे फार्मूला। तो सेकंड आप होमवर्क करोगे। फर्स्ट है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी क्वेश्चन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू ज़ीरो। तो सीधा हम फार्मूला लगाएंगे। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 1 एंड 2 इज़, तो C1 माइनस C2 फार्मूला लगा दो, माइनस 34 माइनस 31 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। 65 और नीचे आ जाएगा आपके पास 17। सॉल्व करके ये डिस्टेंस आ गई। सिमिलरली आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड the equation of the line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the point minus 2 3. Find the equation of line parallel to this line. अब इस लाइन के पैरेलल है, मीन्स जो इसकी स्लोप होगी वही उस लाइन की स्लोप होगी। तो स्लोप क्या होगी इसकी, माइनस ए अपॉन बी मीन्स 3/4। ठीक है, स्लोप ये होगी, पॉइंट ये हो गया, इक्वेशन लिखनी है तो ये आपने कर लेना है। किया हुआ हमने ऐसे क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑल्सो होमवर्क। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept 3। मीन्स पॉइंट आ गया आपके पास 3 0 और इसकी स्लोप निकाल लोगे, उसके परपेंडिकुलर स्लोप निकाल लोगे -1/m करके, और फिर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फाइंड द एंगल्स between the lines under root 3x plus y is equal to 1 and x plus under root 3y is equal to 1। तो टू लाइंस के बीच में एंगल हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। तो स्लोप चाहिए मुझे, मेरे पास टू इक्वेशंस हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 1। इसकी स्लोप को मैं m1 मान लूँगी तो माइनस अंडर रूट 3 आ गई। इसकी स्लोप को मैंने m2 मान लिया, -1/√3। ये दो स्लोप्स आ गई मेरे पास। अब एंगल वाला फार्मूला लगा दो। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m2 की वैल्यू है मेरे पास -1/√3 और इसकी वैल्यू है -√3 अपॉन 1 -1/√3 इंटू -√3, दोनों माइनस में ही थी। या एलसीएम ले लो, अपॉन 1 + 1 2 आ गया। ये आ गया मेरे पास 2/2√3 विच इज़ इक्वल टू 1/√3 और थीटा की वैल्यू आ गई π/6 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 and 4 1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h।
एक तो लाइन लिखनी है हमें इन 2 पॉइंट से, ठीक है, इंटरसेक्ट द लाइन, और एक लाइन ये दी हमें एट द राइट एंगल, दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक मेरे पास H3 है और दूसरा मेरे पास 4 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्या करना है, एक तो स्लोप निकाल लो इसकी, इसको नेमिंग कर दो ABC एंड D। स्लोप ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू, ये आ गई 3 - 1 अपॉन H - 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन H - 4। स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ AB 7/9 आ गई, ठीक है। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर दी हैं, सिंस AB एंड CD आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट M1 M2 इज इक्वल टू -1 होगा। इस 2 अपॉन H - 4 इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1, और यहाँ से आपने H की वैल्यू निकाल लेनी है, वो 22/9 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0। तो ये आपने होमवर्क करना है। लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, मीन्स इसकी जो स्लोप होगी वो ही उस लाइन की स्लोप होगी, तो आपने इसकी स्लोप निकाल लेनी है -a/b। ये m आ गया, पॉइंट ये दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे, ये अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू the point 2 3 intersects each other at an angle of 60 degree if slope of one line is 2, find the equation of the other line। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, होमवर्क करना है। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट और इंटरसेक्ट भी कर रही हैं एक दूसरे को 60 डिग्री पे, और 2 3 से पास कर रही हैं दोनों लाइनें, ठीक है। इफ़ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ 2, एक लाइन की स्लोप 2 है, दूसरे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, दूसरे की स्लोप नहीं दी, वो हमने m मान ली, ठीक है। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगना है m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। एक स्लोप दी हुई है, एक आपने m मान ली, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, मीन्स tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास स्लोप निकलेगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है ना, स्लोप आ जाएगी, पॉइंट ये दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट bisector of the line segment, bisector of the line segment joining the points 3 4 and -1 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट दिया हुआ हमें ऐसे, -1 2, ये मैंने a मान लिया, 3 4 पॉइंट। एंगल इसका बाइसेक्टर ये होगा, राइट बाइसेक्टर, जो इस इक्वेशन, इस लाइन ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसकी मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने सी डी मान लिया। तो ये राइट बाइसेक्टर क्या होता है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लोगे, 2/2 1 एंड 6, ये आ गया 1 3 इसका मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हमने निकालना है इसमें
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसको कि मैंने m से डिनोट किया है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब स्लोप भी निकाल लो। ये है राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर होगा। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी 4 माइनस 2/3 प्लस 1, 2/4। ये आ गई मेरे पास 1/2। ठीक है, इसकी अब मुझे उसने इक्वेशन पूछी है। तो पॉइंट है मेरे पास, स्लोप निकल जाएगी परपेंडिकुलर लाइन की। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सी डी इज़ -2। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज़, पॉइंट क्या आपका y -3, स्लोप -2 है, x -1। ये आ गया -2x + 2 मीन्स 2x + y -5 = 0। ये आ गई इसकी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the foot of perpendicular from a point -1 3 to the line 3x - 4y - 16 = 0। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक पॉइंट है -1 3, जिससे कि हमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये लाइन है 3x - 4y - 16 = 0। सी डी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस डी के मुझे कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो इसकी स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ ए बी 3/4 आ गई, -a/b। स्लोप ऑफ ए बी आ गई मेरे पास 3/4। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सी डी = -4/3। अब इक्वेशन लिखनी है मुझे पहले। इक्वेशन ऑफ सी डी इज़, वो -1 3 पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप इसकी ये है। तो y -3 = -4/3 x + 1, 3y - 9 - 4x - 4, 4x + 3y - 5 = 0। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी उसने दी हुई थी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज़ 3x - 4y - 16 = 0। अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्विंग 1 and 2, वी गेट x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 68/25 और y की वैल्यू आ जाएगी -49/25। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 68/25 एंड -49/25। दो इक्वेशन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, चाहे आप एक कोऑर्डिनेट सेम कर दो, मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4x कट जाएगा। ठीक है, वो वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो किसी भी मेथड से आपने x और y जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। डेट्स ऑल।